देखेंगे कि मानव में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। आइए हम इस क्लास से अवगत होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आखिर मानव में भोजन कैसे पाचन हो जाता है। क्योंकि यह एक रहस्य भी छोटे बच्चों में रहता है कि हम जो खाना खाते हैं वह खाना खाने के बाद मुंह के माध्यम से कहाँ चला जाता है, पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर हमको भूख क्यों लग जाती है। तो ये कुछ मूलभूत प्रश्न भी है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, खासकर हमारे पार्ट से, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ चीज है। इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। ये मानव का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबका नाम नामांकित किया गया है। जैसे सबसे ऊपर का पार्ट आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ मुख गुहा। गुहा मतलब होता है क्या? गुफा। हमारे जैसे देखिए मुंह है, मुंह के अंदर क्या है? गुफा। इसलिए इसका नाम क्या रख गया है? मुख गुहा रखा गया। मुख गुहा में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, ग्रंथियां होती है। ये सब का कहीं न कहीं हमारे भोजन के पाचन में अहम भूमिका होती है। आगे देखेंगे, ये मैंने बताया अभी कि मुख गुहा में ही क्या होती है? ग्रंथि होती है। अगर देखा जाए हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। लेकिन हम ये ध्यान देते हैं हमारे कान के पास जो ग्रंथि होती है उसे लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। बाकी 2 जोड़ा अन्य होता है, एक सबमैंडिबुलर होता है और एक सबलिंगुअल होता है, जो कि आगे की क्लास में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखेंगे, आगे जब देखते हैं जहां पे हमारा जीभ पीछे वाला भाग जुड़ा हुआ रहता है, जिस क्षेत्र में, वह क्षेत्र जो होता है हमारा क्या होता है? ग्रसनी होता है। ग्रसनी में 2 छेद होता है, एक मुख गुहा का होता है, एक नासिका का होता है। मुख गुहा वाला पार्ट निगल द्वार कहलाता है, क्योंकि हम भोजन इसी के माध्यम से क्या करते हैं? निगलते हैं। और नासिका के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और चूंकि वहां पे एक ही ढक्कन होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वह ढक्कन जो होता है वह कंठ द्वार को बंद कर देता है। जब हम सांस लेते हैं तो वह ढक्कन निगल द्वार को बंद कर देता है, और उस ढक्कन का नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस होता है। कभी कभी हम अक्सर देखते हैं खाना वाना खाते हैं तो खाने के दौरान बात भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, तो वह खाने का जो दाना होता है कभी कभी नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि खाने के समय में बात ना करें, अर्थात किसी एक समय में कोई एक ही काम करे तो बेहतर लगता है, काम करने में मन लगता है और उस पर एक कहने मतलब कि अट्रैक्शन भी रहता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये देख सकते हैं ग्रास नली है, इसी से होकर भोजन आमाशय में आता है। इसकी लंबाई लगभग अगर देखा जाए तो 21 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 21 सेंटीमीटर। डायफ्राम, ये बीच का जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हाथ से हाथ तक का, ये पार्ट आपका क्या होता है? डायफ्राम होता है। और ये डायफ्राम हमारे शरीर के जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, कमर के ऊपर के पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। गर्दन से नीचे और कमर के ऊपर के पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को बक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्ष गुहा। और डायफ्राम के नीचे वाले भाग को उदर गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदर गुहा। ऊपर वाले भाग बक्ष गुहा, नीचे वाले भाग उदर गुहा हुआ। और गुहा के बारे में मैंने बताया कि खाली जगह हो, हाँ उसमें पार्ट अलग अलग होंगे लेकिन जगह क्या होंगे? खाली होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपने देखा कि डायफ्राम क्या कर दिया? 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये ग्रास नली जो है ये अंदर से होते हुए कहाँ पहुंचती है? जे आकार का आकृति या फिर यू आकार का आकृति वाले आमाशय में पहुंचती है। और आमाशय में अगर भोजन जब आती है तो फिर ये
आगे जुड़ता है किससे? छोटी आंत से जुड़ती है। छोटी आंत आप अगर इस आहार नाल की बात करते हैं, क्योंकि मुख गुहा से लेके और जहां से भोजन निष्कासन होता है, अर्थात उसको क्या करते हैं? मलद्वार करते हैं। मुख गुहा से भोजन ग्रहण करते हैं और जहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? मलद्वार करते हैं या रेक्टम करते हैं। तो वहां तक की जो लंबाई होती है ना, 8 से 10 मीटर होती है। कितना होती है? 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। तो इसमें अकेला जो देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं हम लोग छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। इस अकेला का लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। तो छोटी आंत का मतलब वो छोट नहीं हो जाएगा, हाँ चौड़ाई में छोट होगा, किंतु लंबाई में क्या है? सबसे लंबा। आपसे कभी भी पूछा जाएगा आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सा है, लंबा भाग कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? छोटी आंत। इसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ता है। जिस जगह पे जुड़ता है उस जगह को हम लोग सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, या फिर आप अन्ननाल भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो भोजन जो होता है बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत का बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, और फिर जाके अलग हो जाता है। तो हम बारी से हम देखेंगे कि मुख गुहा में भोजन का क्या होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, क्योंकि मानव में जो भोजन का पाचन जो होता है वह 5 चरणों में होता है। कितना चरणों में? 5 चरणों में। फर्स्ट चरण अगर देखेंगे अंतर्ग्रहण, सेकंड चरण देखेंगे तो पाचन, थर्ड चरण देखेंगे तो अवशोषण, एंड फोर्थ देखेंगे स्वांगीकरण, और फिफ्थ देखेंगे उत्सर्जन एक्सक्रीशन। अंतर्ग्रहण मतलब क्या? अंतर्ग्रहण मतलब क्या? भोजन को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। कैसे करते हैं हम लोग ग्रहण? हाथ की मदद से करते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे ये आपका मुख गुहा से क्या होता है? भोजन ग्रहण होता है। मुख गुहा से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में क्या होती है? दांत होती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत में आप जानते हैं कृंतक होता है, रजनक होता है, चवर्णक होता है और अग्रचवर्णक होता है। कृंतक का काम क्या है? काटना। रजनक का काम है फाड़ना। चवर्णक का काम और अग्रचवर्णक का काम दोनों का है चबाना और पीसना। तो दांत अपना काम कर देता है। भोजन के जो ठोस पदार्थ आते हैं, जैसे चावल ही हम खाते हैं, तो उस ठोस पदार्थों को क्या कर देता है? रोटी खाते हैं, वो ठोस पदार्थ को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। और इस प्रकार ये जो यहाँ पे देख रहे हैं लाड़ ग्रंथि, इसे क्या निकलता है? लाड़ निकलता है। क्या निकलता है? लाड़ निकलता है। और इस मुंह में एक जीव होता है जो आगे का भाग स्वतंत्र होता है, मांसल होता है, पेशी। वो क्या करता है? भोजन को गीला करने में मदद करता है। तो जो हम लोग सलाइवा कहते हैं, लाड़ कहते हैं, उसे लेके मिलाने में उसको मदद करता है, गीला करता है। और उसी में म्यूसिन पदार्थ होता है जो भोजन को निगलने में मदद करता है। और इसी लाड़ में एमाइलेस होता है जो क्या करता है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देता है? पाचन कर देता है। इस प्रकार मुख गुहा से ही भोजन का क्या हो जाता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। और लगभग कितना परसेंट? 30%। आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य में पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। मनुष्य में पाचन का कितना परसेंट मुख गुहा में पाचन हो जाता है? 30% पाचन हो जाता है। मनुष्य के मुख गुहा में कौन सा पोषक तत्व का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन करता है? एमाइलेस करता है। एमाइलेस कहाँ होता है? लाड़ ग्रंथि में होता है। इस प्रकार हम अनेक क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, अच्छे पोषक तत्व कहाँ कहाँ पाचन होता है, तो बारी से हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। भोजन जैसे ही क्या होता है कि भोजन यहाँ पे गीला हो जाता है, टुकड़े टुकड़े विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के बाद ये आगे बढ़ता है, आगे हाथ बढ़ता है, तो यहाँ पे निगल द्वार से होते हुए ग्रासनली बनता है। और ग्रासनली में एक गति होती है, ठीक उस प्रकार की गति जैसे आप देखे होंगे कभी कभी सांप जो है मेढक को खाते हुए, ठीक है। सांप जब भी मेढक खाता है तो मेढक खाता है तो जिस जगह यानी कि सांप के पेट में जहां मेढक होता है वो भाग आप देखेंगे फूल जाता है। वहां जैसे ही आगे बढ़ता है वो भाग देखेंगे सिकुड़ जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप खेतों में देखेंगे वो पानी पटाते हुए पाइप देखेंगे, पानी की जब रफ्तार आती है तो वो क्या करता है? पाइप को जो है, ठीक है, वो पाइप को जहां पानी आती है वहां फैला देती है, फिर वहां से आगे बढ़ती है, क्या सिकुड़ जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे ग्रास नली में भी होती है। भोजन यहाँ पे आया तो ये क्या कर दिया? हल्का सा फैल गया। भोजन यहाँ से आगे बढ़ा, क्या हुआ? सिकुड़ हो गया। तो
यहाँ पे गति होती है और इस गति को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति। आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि ग्रास नली में भोजन का नीचे खिसकना किस गति के कारण होता है? कर्मानुकुंचन गति के कारण। और यह कर्मानुकुंचन गति के कारण भोजन कहाँ आगे बढ़ता है? अमाशय बढ़ता है। कहाँ आता है? अमाशय। और यह अमाशय में आने के बाद इस अमाशय वाला पार्ट में 3 घंटा भोजन रहता है। कितना घंटा? 3 घंटा। और इस अमाशय में पाचक ग्रंथि होती है। क्या होती है? पाचक ग्रंथि। अब पाचक ग्रंथि क्या होती है? तो पाचक ग्रंथि मतलब क्या? पचाने वाला एंजाइम इसमें होता है। इसी पाचक ग्रंथि से क्या निकलती है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जो होती है इसको पचाने में क्या करती है? सहायता करती है। भोजन को और खंडित टुकड़े टुकड़े करने में क्या करती है? मदद करती है। तो आपने एक शब्द को देखा क्या? अंतर्ग्रहण देखा। अब आप देखेंगे तो आंशिक पाचन यहाँ भी हुआ था 30%। थोड़ा पाचन आपको कहाँ होगा? अमाशय में होगा। छोटा छोटा पाचन होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो पूर्णतः पाचन हो जाएगा। ठीक है। अमाशय में क्या होती है? ये पाचक ग्रंथि होती है और इससे कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है। इससे एक और निष्क्रिय पदार्थ निकलती है, पेप्सिनोजिन। क्या निकलती है? पेप्सिनोजिन। ठीक है। इसके बाद एक और पदार्थ निकलता है, सलेस्मक। सलेस्मक। इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 पदार्थ निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही श्रावण होता है, ठीक है, काफी श्रावण होता है, भूखे रहेंगे 3-4 घंटा से, अगर ज्यादा देर भूखे रहेंगे, ज्यादा दिन होता है तो पेट में अल्सर भी हो सकता है, आंत में छेद वगैरह भी हो जाता है। तो ये भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। समय समय पे नहीं खाना खाते रहना चाहिए। तो चलिए उसी आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं कि जैसे ही भोजन क्या होगा? अमाशय में आएगा तो इससे कौन सा एसिड सिक्रेशन होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देगा? भोजन को अम्लीय कर देगा। भोजन जैसे ही अम्लीय होगा, निष्क्रिय क्या था? पेप्सिनोजिन था, वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? सक्रिय पेप्सिन। जैसे ही सक्रिय पेप्सिन में बदला, वैसे ही भोजन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्योंकि हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें 6 पोषक तत्वों का कंफर्म होता है, चाहे जिस भी स्रोत से, जिस भी माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, जल होता है, मिनरल्स होता है। तो ये सारे होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था आंशिक रूप से। अब यहाँ पे प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? सक्रिय पेप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है? सक्रिय पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर दिया? प्रोटीन